नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संदीप नॉलेज पॉइंट में। साथियों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास प्लस रेलवे के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका पहला सवाल है, भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो भारतीय रेलवे की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? 1853 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1853। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 2 है, भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था वो किस दिन शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 9 अगस्त 1942। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 3 है, रेलवे में एसी कोच का रंग सामान्यतः क्या होता है? जो रेलवे में एसी कोच का जो रंग है सामान्यतः में क्या होता है? हल्का नीला। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा हल्का नीला। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 4 है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल बना था? जो ताजमहल है किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बना था? शाहजहां। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा शाहजहां। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 5 है, किसी ट्रेन के आगे 2 लाल झंडे लगे हो तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है 2 इंजन लगे हैं ट्रेन में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 2 इंजन लगे हुए हैं ट्रेन में। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1919 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1919। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 7 है, भारत में पहली रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ है? जो भारत में पहली रेलवे यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर है? वाराणसी में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा वाराणसी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 8 है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जो सबसे पहले भारत में जो राष्ट्रपति बने थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 9 है, भारतीय रेलवे के वर्तमान सीईओ कौन होते हैं? जो भारतीय रेलवे के जो वर्तमान सीईओ है वो कौन होते हैं? रेलवे बोर्ड चेयरमैन। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा रेलवे बोर्ड चेयरमैन। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 10 है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो स्वराज पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1923। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 11 है, किस रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में है? तो किस रेलवे जोन का मुख्यालय मुंबई में स्थित है? पश्चिम रेलवे का। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा पश्चिम रेलवे। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 12 है, अंग्रेजों ने भारत पर नियंत्रण किस युद्ध के बाद पाया? अंग्रेजों ने भारत पर जो नियंत्रण किस युद्ध के बाद पाया था? बक्सर के युद्ध के बाद। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा बक्सर का युद्ध। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 13 है, वंदे भारत एक्सप्रेस किस तकनीक से चलती है? जो वंदे भारत एक्सप्रेस है वो किस तकनीक से चलती है? बिजली। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा बिजली के माध्यम से चलती है। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 14 है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 15 है, आईआरसीटीसी का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बी, नई दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा नई दिल्ली। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 16 है, राजा राम मोहन राय किस सामाजिक कुप्रथा के विरोध में आगे आए थे? जो राजा राम मोहन राय है
वो किस सामाजिक कुप्रथा के विरोध में आगे आए थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सती प्रथा के विरोध में आगे आए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सती प्रथा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 17 है, रेलवे में BEML क्या बनाती है? जो रेलवे में BEML क्या बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा मेट्रो कोच। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मेट्रो कोच। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 18 है, रानी लक्ष्मीबाई किस रियासत से संबंधित थी? जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो किस रियासत से संबंधित थी? झांसी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, झांसी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 19 है, भारत में पहली बार रेल टिकट ऑनलाइन कब तक हुआ था? जो भारत में पहली बार रेल टिकट ऑनलाइन कब बुक हुआ था? 2002 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 2002। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 20 है, फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी जो बनाया था अकबर ने बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अकबर। अगला सवाल है आपका, साथियों इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। भारत की सबसे पुरानी वर्किंग ट्रेन कौन सी है? जो भारत की सबसे पुरानी जो वर्किंग ट्रेन है वो कौन सी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 22 है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? जो बंगाल विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1905। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 23 है, DLW डीजल लोकोमोटिव वर्क का नया नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, BLW का बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 24 है, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? जो चंपारण सत्याग्रह है वो किससे संबंधित है? नील की खेती। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नील की खेती से। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 25 है, भारत का सबसे लंबा रेल पुल कौन सा है? जो सबसे रेल का पुल लंबा है वो कौन सा पुल है? ऑप्शन बी, बल्लारपदम ब्रिज। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बल्लारपदम ब्रिज। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 26 है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी भारत कब लौटे थे? 1915 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1915। दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 27 है, शताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो शताब्दी एक्सप्रेस की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1988 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1988। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 28 है, अकबर का धार्मिक नीति का नाम क्या था? जो अकबर की धार्मिक नीति थी उसका क्या नाम था? दीन ए इलाही। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, दीन ए इलाही। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 29 है, IRCTC में तत्काल टिकट की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1997। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1997। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 30 है, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने जो सेना बनाई थी, आज़ाद सेना बनाई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, आज़ाद सेना। अगला सवाल है आपका साथियों, भारत में रेलवे में ट्रेन नंबर कितने अंकों का होता है? जो ट्रेन पे नंबर रहता है वो कितने अंकों का होता है? 5 अंकों का। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 5 अंक। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 32 है, राष्ट्रगीत के लेखक कौन है? जो भारत का राष्ट्रीय गीत है उसके लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 33 है, रेलवे में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा इंजन कौन सा है? तो रेलवे में सबसे बड़ा इंजन जो है वो होगा अपना ऑप्शन बी, WAG -9। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा,
WAG-9। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 34 है, माउंटबेटन योजना किससे जुड़ी हुई है? जो माउंटबेटन योजना किससे जुड़ी हुई है? भारत विभाजन से। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, भारत विभाजन। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 35 है, रेलवे में सिग्नल का प्रयोग किस लिए होता है? रेलवे में सिग्नल का प्रयोग किस लिए होता है? मार्ग दिखाने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, मार्ग दिखाने के लिए। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 36 है, काकोरी कांड कब हुआ था? जो भारत में काकोरी कांड हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था अपना 1925 में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1925। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 37 है, भारत का पहला रेलवे म्यूजियम कहाँ है? जो भारत का पहला रेलवे म्यूजियम है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नई दिल्ली। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 38 है, सर सैयद अहमद खान ने कौन सा कॉलेज स्थापित किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 39 है, रेलवे द्वारा जारी की जाने वाली मासिक पत्रिका का नाम क्या है? जो रेलवे द्वारा जारी की जाने वाली मासिक पत्रिका है उसका नाम क्या है? रेल वाणी। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, रेल वाणी। अगला सवाल है आपका, सवाल नंबर 40 है, साथ ही ये सवाल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको हर रेलवे RRB ग्रुप डी के लिए क्वेश्चन में मिल जाएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल संदीप नॉलेज पॉइंट को।